हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों, इसके पहले हमने इसका भाग 2 प्रेषित कर दिया है और आज हम भाग 3 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। तो आइए हम देखते हैं कि उस समय सिंध की स्थिति क्या थी, क्योंकि सिंध राज्य के ऊपर उसने आक्रमण किया था। तो आइए हम देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या थी। दोस्तों, 700 ईस्वी में सिंध का जो शासन था वो राय वंश के राजाओं के अधीन था, जिसमें 5 राजाओं के नाम जो है उल्लेखनीय मिलते हैं। राय दिवजी, राय सिंहरस, राय साहसी, राय सिंहरस द्वितीय और राय सियासी द्वितीय। तो राय सिंघरस द्वितीय के समय में एक घटना घटती है 7वीं शताब्दी में कि पर्सिया के निमरुज ने क्या किया था, राय सिंघरस द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करके कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किए थे भारत में। उसके पश्चात जब ये भारत से वापस चला जाता है तो जो राय सिंघरस द्वितीय था, इसके पश्चात राय सिंघरस द्वितीय की हत्या कर दिया उसने और निमरुज ने हत्या कर दिया और वहाँ पर सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। इसके जाने के पश्चात राय साहसी द्वितीय ने गद्दी को संभाला, सिंध की गद्दी पर बैठा। लेकिन स्थिति क्या हुई कि यह भी एक निर्बल शासक था। इसी का एक मंत्री था जिसका नाम चाच था। तो चाच नामक एक ब्राह्मण मंत्री था राय साहसी द्वितीय का, और इसने क्या किया कि राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दी और इसकी विधवा के साथ विवाह करके ये सिंध की गद्दी पर बैठ गया। अब आप देखिए, अब आइए हम देखते हैं कि जो चाच नामक ब्राह्मण मंत्री था, इसकी क्या स्थिति थी। तो इसने क्या किया कि राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दिया, सिंध की गद्दी पर बैठा और उसके बाद इसने क्या किया, मकरान वगैरह पर इसने कब्जा कर लिया था। तो चाच नामक ब्राह्मण का एक भाई था, तो चाच ने शासन किया कुछ समय तक। उसके बाद उसका जो भाई था वो शासन करता, यानी चाच नामक जो ब्राह्मण मंत्री था, इसके भाई का नाम चंदर था। इसके 2 पुत्र हुआ करते थे, दाहिर और दाहर सिंह। तो जब चाच नामक ब्राह्मण की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय की स्थिति क्या होती है कि इसका भाई चंदर गद्दी पर बैठता है। अब जब चंदर की मृत्यु हो जाती तो चंदर के बाद उसका जो लड़का था दुराज, ये सिंध की गद्दी पर बैठता है। जब दुराज गद्दी पर बैठता है तब दाहिर और दाहर सिंह और दुराज के बीच में संघर्ष होता है। इस संघर्ष के तहत दाहिर का पक्ष विजयी होता है, यानी दाहिर और दाहर सिंह जो थे ये दोनों विजित होते हैं और विजित होने के बाद राज्य का बंटवारा कर लेते हैं, पूरे सिंध का बंटवारा कर लेते हैं। और बंटवारे के तहत आधे पर दाहिर शासन करता था, आधे पर दाहर सिंह शासन करता था। फिर क्या स्थिति होती है कि दाहर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद पूरा का पूरा जो सिंध था वो दाहिर के हाथ में आ जाता है। अब सिंध पर जो है पूरा का पूरा दाहिर का कब्जा था। और जब जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो सिंध पर दाहिर शासन कर रहा था और दाहिर के पुत्र और दाहर सिंह का जो पुत्र था, ये तीनों लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे। अब आइए हम देखते हैं कि उस युद्ध की स्थिति क्या थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। इसके पूर्व दोस्तों 711 ईस्वी में 2 आक्रमण हो चुके थे। अब्दुल्लाह ने एक आक्रमण किया था, बुदैल ने एक आक्रमण किया था, लेकिन ये दोनों आक्रमण असफल रहे। दाहिर ने क्या किया, दोनों को मार डाला, युद्ध में दोनों को मार डाला, दोनों को हरा दिया। फिर उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तो उसका समय क्या था, 712 ईस्वी में बसंत ऋतु का समय था। उस समय ये आक्रमण करता है। उसकी सेना की स्थिति को आइए हम देख लेते हैं। उसकी सेना में 15,000 सीरिया की सेना थी, 15,000 सीरिया की सेना थी, जिसमें 6,000 अश्वारोही थे, 6,000 ऊँट सवार थे और 3,000 भारवाहक ऊँट सेना थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर एक जो सेना चलती है
या जो राजा का काफिला चलता है युद्ध करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारवाहक का काम करते हैं। वैसे उसी तरह से यहाँ पर भी ये 3000 भारवाहक ऊंट सेना थी, तो ये भार को भी ढोते थे, ये सामान को भी ढोते थे, युद्ध की सामग्री है, राशन पानी, ये सब ढोया करते थे। और उसके साथ साथ ये युद्ध की तकनीक में भी निपुण हुआ करते थे, तो आवश्यकता पड़ने पर इनको भी शामिल कर लिया जाता था। ये भी युद्ध किया करते थे। तो इस तरह से कुल मिला के जो है 15,000 सीरिया की सेना हो गई। फिर मोहम्मद हारून था, मोहम्मद हारून की सेना जो है, जो हारून था वो हमने पहले भी बताया था कि मकरान पर इन लोगों का कब्जा पहले हो चुका था। तो ये हारून जो था, मोहम्मद हारून, ये मकरान का गवर्नर था। इसने क्या किया था, 5 बालिस्त दिया था मोहम्मद बिन कासिम को, 5 बालिस्त दिया था। दोस्तों बालिस्त वो होता है जिसे शिला प्रक्षेपक कहते हैं। ये युद्ध में दुश्मन सेना के ऊपर फेंका जाता है, जिससे दुश्मन सेना घायल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड जो है मशीन की सहायता से फेंके जाते हैं और एक साथ में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शिला प्रक्षेपक था जो शिलाखंड को फेंकता है, यानी पत्थर फेंकने का ये एक तरह से हथियार हुआ करता था। इसको जो है उसने 5 बालिस्त दिया था। ये जो 5 बालिस्त थे, एक एक बालिस्त के साथ में 500 सैनिक हुआ करते थे। तो इस तरह से 5 बालिस्त में उसने कुल मिलाकर 2500 सैनिक दिए। 5 बालिस्त हथियार दिया, शिला प्रक्षेपक दिया, पत्थर फेंकने का औजार दिया, और उसके साथ साथ हर एक बालिस्त के साथ साथ में 500 सैनिक हुआ करते थे। कुल 2500 सैनिक इसने दिए। फिर अब्दुल असमद जहाँ की सेना थी, अब्दुल असमद जहाँ की सेना जो है सिंध में पहले से पहुंची थी। जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए निकला था, उसके पहुंचने से पहले ही अब्दुल असमद जहाँ की सेना उसकी इंतजार कर रही थी। फिर कुछ अपने ही देश के जो विद्रोही लोग थे, वो लोग भी उसकी सेना में जाकर मिल गए। विद्रोही जाटों एवं मेढ़ों की सेना, ये भारतीय हुआ करते थे। विद्रोही जाट एवं मेढ़, ये दोनों ही जाकर मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए। दोस्तों हुआ क्या कि दाहिर का बड़ा ही विरोध हुआ करता था, तो ये लोग जो है उसका विरोध किया करते थे। तो ये इन लोगों ने विद्रोह कर रखा था। इसी वजह से जो है ये जाकर जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो उसकी सेना में जाकर मिल जाते हैं। इसी तरह से कुछ बौद्ध लोग थे, बौद्ध विद्रोही थे, वो भी जो है जाकर उसके सेना में मिल जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर सिंध पहुँचते पहुँचते उसकी सेना 50,000 हो गई। अब 50,000 एक बड़ी सेना के साथ में उसने सिंध पर अटैक कर दिया। तो आइए हम देखते हैं किन किन स्थलों पर वो आक्रमण करता है। पहले वो देवल पर आक्रमण करता है, फिर देवल का ही एक मंदिर था उसके ऊपर आक्रमण करता है। फिर इसके बाद जब देवल को विजित कर लेता है तो नीरुन पर आक्रमण करता है, फिर सेहवान पर आक्रमण करता है, फिर रावाड़ पर आक्रमण करता है, फिर ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण करता है, फिर आरोर पर आक्रमण करता है, और उसके बाद फिर मुल्तान पर आक्रमण करता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस हर एक की स्थिति क्या थी। दोस्तों सबसे पहले उसने देवल पर आक्रमण किया। देवल पर जब आक्रमण किया तो 712 ईस्वी में बसंत की ऋतु में पहला आक्रमण उसने देवल पर किया। यहाँ का शासक कौन था, दाहिर का भतीजा था, जो अभी हमने पीछे चर्चा किया है, उसी का, जो दाहिर का भाई था उसी का लड़का था, भतीजा था। भारतीय सेना में संसाधन कम थे, यानी इसके पास, जो दाहिर का भतीजा था जो यहाँ शासन कर रहा था, उसके पास युद्ध आदि की सामग्री बहुत कम थी, बहुत सीमित थी, और इसी की वजह से जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है उससे जीत जाता है। तो देवल में दाहिर ने सेना नहीं भेजी। जब देवल में युद्ध हो रहा था उस समय दाहिर ने अपनी सेना उसकी सहायता के लिए नहीं भेजा। तो भयानक युद्ध हुआ और भयंकर मारकाट हुई। दोनों पक्षों में भयंकर मारकाट होती है। ब्राह्मण, बौद्ध, सैनिक सभी मारे गए उसमें। और परिणाम क्या रहा कि असफल हो रहा था, यानी ये जो युद्ध था ये युद्ध असफल हो रहा था। असफल क्यों हो रहा था दोस्तों? ये कहा जाता है कि देवल में एक मंदिर था और उसके ऊपर एक ध्वज लहरा रहा था, और ये कहा जाता है कि जब तक वो ध्वज लहराता रहेगा तब तक कोई विदेशी उस राज्य के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए संभवतः मोहम्मद बिन कासिम ने उस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया जहाँ पर वो ध्वज लहरा रहा था। आइए देखते हैं दोस्तों इसकी क्या स्थिति थी।
ब्राह्मणों ने सुरक्षा कवच बनाया था, यानी उस मंदिर के चारों तरफ जो है ब्राह्मण लोगों ने सुरक्षा कवच बना रखा था कि जो झंडा है, जो मंदिर है, वो सुरक्षित रहे। जब तक वो सुरक्षित रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस उद्देश्य से ब्राह्मणों ने एक सुरक्षा कवच बना रखा था। मंदिर के ध्वज को सुरक्षित रखा, जो जो कवच उन्होंने बना रखा था मंदिर को, मंदिर के ध्वज को उन्होंने सुरक्षित रखा। ये सोच थी, ये विचार था उन लोगों का कि जब तक ये हमारा झंडा फहरा रहा है, जब तक ये हमारा झंडा है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। इसी वजह से मंदिर का घेरा बनाया और मंदिर के ध्वज को सुरक्षित रखने की कोशिश की। फिर क्या स्थिति होती, एक ब्राह्मण ने विश्वासघात का कार्य किया और उसने क्या किया, रक्षा कवच का जो भेद था वो जाकर अरबों को बता दिया, यानी मोहम्मद बिन कासिम को जाकर बता दिया कि जब तक ये झंडा फहरा रहा है तब तक आप विजित नहीं हो सकते हैं। तब क्या हुआ, तब उसने अपना लक्ष्य मंदिर को बना लिया। तब क्या हुआ, रक्षा कवच को तोड़ा गया, यानी पूरी की पूरी सेना जो है मंदिर के ऊपर टूट पड़ी और मंदिर का सुरक्षा जो कवच था उसको तोड़ दिया गया, यानी ब्राह्मणों को मारा गया और मंदिर पर अटैक किया गया। मंदिर के ध्वज को गिरा दिया गया। भारतीय सैनिक भागने लगे। जब मंदिर का ध्वज गिर गया तो सभी लोग हतोत्साहित हो गए। वो जान गए कि अब हम जो है बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका विश्वास था कि जब तक मंदिर का ध्वज है तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। जब मंदिर का ध्वज गिरा दिया गया तो सैनिक जो है सैनिकों का साहस टूट गया और जो भारतीय सैनिक थे वो भागना शुरू कर देते हैं। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उस पर मस्जिद बनाया गया। हाँ दोस्तों, पहले हुआ क्या कि पहले मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद जब पूरा युद्ध विजित कर लिया, उसने देवल को जीत लिया, तो उसी के ऊपर एक मस्जिद बनवा दिया। तो जब युद्ध चल रहा था उस समय की स्थिति क्या थी, पहले मंदिर को विजित किया गया। उस समय 3 दिन तक भयंकर मारकाट हुई। 3 दिन तक भयंकर युद्ध हो रहा था। मंदिर की सुरक्षा कर रहे थे भारतीय लोग, लेकिन भयंकर मारकाट हुई। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण कराया गया। तो क्या हुआ, जब मंदिर को गिरा दिया गया और झंडे को गिरा दिया गया, उसके पश्चात क्या हुआ कि जो वहाँ पर ब्राह्मण थे, जो बौद्ध थे, उनको पकड़ा गया और पकड़कर उनको जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण कराया गया। 17 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग थे, जो जो बच्चे थे, जो युवा लोग थे, उनकी निर्मम हत्या की गई। अपार धन संपत्ति लूटी गई। 700 बुद्धिस्ट एवं हिंदू कन्याओं को उन लोगों ने बंदी बनाया, यानी मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने 700 बुद्धिस्ट एवं हिंदू कन्याओं को बंदी बना लिया और लूट का अंश और कन्याएं, यानी लूट द्वारा जो धन उनको मिला था वो, और जो कन्याएं थी, इनको हज्जाज के पास भेजा गया। और कुछ तो भेजा गया लेकिन कुछ उसमें से इन लोगों ने बचा लिया। तो शेष जो भाग था उसको इन्होंने आपस में बांट लिया, यानी जो पैसा वगैरह जो उन्होंने लूटा था, जो धन वगैरह लूटा था, उसको कुछ तो हज्जाज के पास भेज दिया और कुछ क्या किया, उन सैनिकों ने आपस में बांट लिया। और हिंदू और बौद्ध से खुतबा पढ़वाया गया। हिंदू और बौद्धों से खुतबा पढ़वाया गया। खुतबा दोस्तों जो है शुक्रवार की जो नमाज होती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ भारत में खुतबा का प्रारंभ उसी समय से होता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल के ऊपर जब आक्रमण करके उस मंदिर को विजित कर लिया और देवल को विजित कर लिया। उसी समय से जो है ये कार्य जो है ये भारत में प्रारंभ होता है। तो हिंदू से जो हिंदू थे जिनको मुसलमान बनाया गया, जो बौद्ध थे उनको जो मुसलमान बनाया गया था, इन दोनों से खुतबा पढ़वाया गया, यानी शुक्रवार की नमाज पढ़ाई गई और नमाज के लिए अजान की शुरुआत की गई। यानी क्या हुआ कि जो मंदिर तोड़े गए थे उन मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनवाए गए और वहाँ पर नमाज जो है वो प्रारंभ कराया गया। तो नमाज के लिए जो है अजान प्रारंभ किया गया कि वहाँ पर जो बुलाने की प्रथा है कि नमाज शुरू हो गई है तो लोगों को बुलाया जाता है, तो वो उसी को अजान कहा जाए। तो अजान की शुरुआत की गई। देवल पर पूरी तरह से कासिम की विजय हो गई। अब क्या स्थिति हुई कि देवल पर पूरी तरह से जो है कासिम ने अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों इस तरह से देवल पर आक्रमण करके देवल पर और उसके मंदिर पर पूरी तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये विषय बहुत बड़ा है, अतः इसको एक वीडियो में जो है हम शामिल नहीं कर सकते। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।